नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात उमर अब्दुल्ला की, जो कूद गए हैं लाउडस्पीकर विवाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई मामलों को लेकर हमला बोला। उन्होंने लाउडस्पीकर विवाद, हलाल मीट और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर बाकी जगहों पर लाउडस्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? हम नहीं कहते हैं कि मंदिरों में माइक नहीं लगने चाहिए। क्या बाहर मंदिरों में माइक नहीं लगते हैं? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते हैं? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खटकता है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि आप हमें कहते हैं कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। हमारे मजहब में लिखा है कि हलाल मीट ही खाना है। आप इस पर रोक क्यों लगा रहे हैं? हम आपको हलाल मीट खाने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में माइक नहीं लगाने चाहिए। क्या मंदिरों गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक दिखता है, खटकता है। हमारा मजहब खटकता है। आपको हमारे कपड़े पसंद नहीं है। आपको हमारे नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोगों में एक नफरत डाली जा रही है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने समझौता किया था। हमने उस हिंदुस्तान के साथ समझौता किया था जिसमें हर मजहब को बराबरी की नजर से देखा जाता था। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और दूसरे मजहब को दबाया जाएगा। हमें अगर ये पता होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। उमर अब्दुल्ला का ये बयान भड़काने वाला है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो आधा सच है, और अगर आधा सच बोला जाता है तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। लाउडस्पीकर पूरे देश में हटाए जा रहे हैं, सभी धर्मस्थल से हटाए जा रहे हैं। हिजाब एक शिक्षण संगठन से जुड़ा हुआ मामला था जिसका फैसला कोर्ट ने दे दिया है। हलाल मीट पर किसी भी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, और आजादी के बाद कश्मीर ने खुद भारत के साथ आने का फैसला लिया था, और यह उसका सबसे समझदारी भरा फैसला था। क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान के पक्ष में होता तो आज कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार का राजनीति में कोई निशान ना होता, और कश्मीर उस पाकिस्तान का हिस्सा होता जो पूरी तरह से कंगाल है। दुनिया में उसका कोई सम्मान नहीं है, जिसकी पहचान सिर्फ आतंकवाद के पनाहगार के तौर पर है। और अगर बात उस मुद्दे की करें जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है लाउडस्पीकर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस मामले में 2 महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। 18 जुलाई 2005 और 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि शांति से बिना ध्वनि प्रदूषण का जीवन आर्टिकल 21 के तहत मिले जीने के अधिकार का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर बाकी लोगों को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिहाजा लोगों के सोने के वक्त यानी रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच किसी ध्वनि प्रदूषण की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने हालांकि यह भी माना था कि ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है, और अब तमाम सरकारें इस बात पर चर्चा कर रही हैं, जागरूक हो रही हैं, और पूरे देश में लाउडस्पीकर के शोर को कम करने के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं। सबसे पहले बात यूपी की करते हैं। यूपी जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को हटाया जा रहा है, और ये लाउडस्पीकर किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। इसमें मस्जिद, मंदिर सभी शामिल हैं। और अगर दिशा निर्देश तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से और अब सरकारें इस पर कार्रवाई कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर इसके लिए किसी धर्म विशेष को छूट नहीं दी जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।